घर घर खेली। किसी भी हाल में ये ऑपरेशन होने से रोकना है हमें। इस ऑपरेशन को नहीं होना चाहिए। अरे कौन है भैया? कौन है? दुष्यंत, तू? ये सब क्या है? हैं? कैसा लग रहा हूँ? हैं? आप? हाय दया रे दया। ये हाय नजर ना लग जाए आपको किसी की। एकदम हैंड्स पंप लग रहे हैं आप। हाँ हैंड्स पंप? हाँ अरे हैंड्स पंप नहीं गवार औरत, हैंडसम लग रहे हैं। हाँ वही, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या हुलिया बना रखा है तूने? ये मुझे क्यों काम करवा दी? आप ही बताइए ना बुआ जी, ये शहर में कहाँ कोई दाढ़ी मूंछ रखता है? यहाँ तो सब क्लीन शेव रहते हैं, सफा चट। लेकिन मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर दी इधर उधर से, ये जो आगे से थी, बस। यहाँ का तो स्टाइल है ना, ये यही तो स्टाइल है। अब क्या कहते हैं, क्या लग रहे हैं हम? हाँ? हाँ? पूरा जोकर लग रहा है तू। और तुझे मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था क्या? हाँ? कितनी बड़ी मुसीबत सर पर खड़ी है और तुझे ये चौंचले सूझ रहे हैं। एक बात याद रख, अगर डॉक्टर राव ने प्रतिभा का ऑपरेशन कर दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, समझा तू? तो हम क्या करें बुआ? मेरी बात ध्यान से सुन। ये घर वाले काफी नहीं थे, जो ये मोहल्ले वाले भी आ गए। वियर्ड पीपल। कनिका, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है ना, चलो तैयार हो जाओ। अब ये मुंह दिखाई, उफ कितने स्टूपिड से ट्रेडिशंस है ये। अब ये फेस बैग भी धोना पड़ेगा। कनिका, बाहर सारी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई हैं, तुम ये साड़ी पहन लो। नो, मुझे कोई कपड़े चेंज नहीं करने। इन फटीचर मोहल्ले की औरतों के सामने मैं क्यों एग्जीबिशन लगाऊं अपनी? हाँ, मुझे नहीं जाना कहीं। और वैसे भी अभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मुझे आराम करना है। अभी मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का। उन लोगों को कहो कि बाद में आए। सरदर्द की दवाई मैं आपको दे देती हूँ, पर ये साड़ी तो आपको पहननी पड़। अरे बहू रानी, हटो। वो मोहल्ले की औरतें तुम्हारे लिए जो तोहफे लाई है, कम से कम उसके लिए तो चलो। ओह गॉड, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए देखती हूँ कौन सी डायमंड ज्वेलरी मिलती है मुझे मुंह दिखाई में। चलो, क्या पहनना है बताओ? ये नहीं पहनना मुझे। अभी आ जाएगी तैयार होके। आओ बेटा, बेटा बैठो। अरे घूंघट न सही, कम से कम साड़ी तो पहन लेती। अरे बिन माँ की लाडली बेटी को बहू बना कर लाएंगे तो यही होगा, न संस्कार न लाज शर्म। माँ तो है लेकिन पागल है। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? बिना सच्चाई जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उठिए यहाँ से, उठिए और दफा हो जाइए यहाँ से। I said get out। और तुमने मेरी माँ को
पागल कहा ना? हाउ डेयर यू! पागल तुम, और तुम भी, और तुम लोगों का पूरा खानदान। तुमने कनिका, शांत हो जाओ। हम मानते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन बड़ों के साथ इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है। इनकी उम्र का तो लिहाज करो। और बहन जी, आपको हमारी समधन जी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कनिका, बस कीजिए। इन औरतों को चुप कराने की बजाय आप मुझे ही चुप करा रही हैं। वैसे तो बहुत बेटा बेटा करती रहती है, माँ बनी फिरती है मेरी, और अब सास ही है मेरी अंदर से। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे पागल को पागल ना कहे तो फिर क्या कहे? मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू भी। चुप रहिए। आपको हमारी बहू के बारे में इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि उसका तरीका गलत था, लेकिन वो जो बात करी थी वो बिल्कुल सही थी। गलती आपने की है। ये लो, अपनी बहू की तरफदारी कर रही है। हमें नहीं पता था आप एक पागल माँ की पागल बेटी को बहू बनाकर लाए हैं। हमें तो आप पर और आभा पर तरस आ रही है। कैसे लोगों से पाला पड़ा है बेचारी आभा का। चलो, हो गई मुंह दिखाई, चलो। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। भगवान मेरी बहन को जल्दी से अच्छा कर दे। ये खा। जिस काम के लिए जा रही हो वो अच्छे से हो जाए। चले? हेलो, हाँ जी, हम पेशेंट को अभी लेकर। डॉक्टर राव का एक्सीडेंट? जी जी, आप क्या कह रही हैं? पर ओके, थैंक यू। डॉक्टर राव से कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं जो इतना मुश्किल ऑपरेशन कर सके, और उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक नहीं लगता आपको पापा? माँ का ऑपरेशन होने वाला था और डॉक्टर का ही एक्सीडेंट हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है? ताकि माँ ठीक ही ना हो पाए। क्यों मासी, आपको क्या लगता है? नहीं बेटा, मेरी बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये सब तो उस ऊपर वाले की करनी है।
पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है हम सबको। पता नहीं भगवान चाहता क्या है हमसे। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या है? मेरे लिए? हाँ, इतनी सुंदर है। निकल, बाहर निकल। हाँ, मैं निकल। निकल, जल्दी निकल। ये रही आपकी गुड़िया की दोस्त। इतनी सुंदर है। देखना, मैं इसके लिए इतना प्यारा घर बनाऊंगी, बहुत सुंदर घर बनाऊंगी। क्या कर... और ये तो सो गई। देखो देखो, उसके आंखें बंद हो गई, सो गई। हाँ, अब इनको सुला देते हैं। हाँ, इसको सुला देते हैं। देखो देखो, आंखें बंद करके सो जा। अब देखो आपकी गुड़िया तो सो गई। हाँ। आप भी सो जाओ, मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, जब तक ये लोग सोएंगे ना, हम खेलेंगे। चलो चलो चलो, उठो। वो मेरे साथ खेलना है। क्या? कौन सा खेल? सरप्राइज। वो क्या है? मैं बताती हूँ। मैं मदारी, तुम बंदर। बंदर? नहीं बंदर। टंटना, देखो पूंछ है मेरे बाप। पूछे कहाँ से लाया आप? मेरी सहेली है ना, पीछे रहती है, वो इतने सारे पूंछ लाई थी। चलो तो ये मैं लगाऊं? हाँ, अच्छा। मैं मानती हूँ ना। रेडी रेडी, बोलो अभी क्या करना है? मैं डमरू बजाऊंगी। जरा नाच के दिखा जमूरे, नाच के दिखा। ओए ओए कितना अच्छा नाचता है। डुम 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 डुम। जरा नाच के दिखा जमूरे, नाच के दिखा। माँ, बंदर के तो दोस्त भी होते हैं ना? हाँ। और आपके पास दो पूछे भी हैं। अरे हाँ, मेरे पास है। वो रहे मेरे दोस्त। अरे हाँ, आजा आजा। मैं आता हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? चलो 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 चलो, मेरे लिए। मुझे तो काम, मुझे काम है। मुझे अच्छा, मैं भी खेलूं। गुड, नाउ ये इसके। वीर भैया। अरे ऐसे ना देखो, ऐसे बोलना। अच्छा, मैं बनता हूँ। आप डमरू बजाओ, डमरू बजाओ। चलो चलो, नाचो मेरे तीनों बंदर। नाच जमूरे, नाच। नाच के दिखा, जरा डांस करके दिखा। अरे चल के दिखा, भाग के दिखा, भाग के दिखा, भाग के दिखा। अपना जल्दी 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 जल्दी। नाचो नाचो। बंदर थक गए। ये बंदर तो थक गया। ये भी। कितने प्यारे बंदर है मेरे तीन बंदर। कितना मार है बंदर है। थैंक्स करण। थैंक्स। इतने सालों बाद माँ के साथ यूं हंसने खेलने के लिए और उनकी प्यार भरी मार खाने के लिए मजा आ गया। और बंदर बनने के लिए। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं आप? भगवान की मर्जी नहीं, पूरा यकीन है हमें यह एक्सीडेंट आपकी मर्जी से हुआ है। अपने पापों को भगवान की मर्जी का नाम देकर और एक पाप कर रही हैं आप। अच्छा, कितनी समझदार हो तुम आभा, झट से समझ गई। और देखो ना, इस समझदारी का क्या फायदा, क्योंकि हो तो वही रहा है जो मैं चाह रही हूँ। अहंकार तो देवी देवताओं को भी मिटा देता है, तो आप तो केवल एक इंसान हैं। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा, हम किसी को कुछ बता नहीं रहे तो हम कमजोर हैं। हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप मामूली सजा पाकर बच जाएं।
ऐसी सजा दिलाएंगे, जिंदगी भर पछताएंगी आप। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये ऑपरेशन ना हुआ है और ना कभी होगा। भूल रही हैं आप, डॉक्टर जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? निशाना बार बार थोड़ी चूकता है। अगर आप ये समझती हैं कि किसी की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है, तो शायद आप भूल रही हैं। हर इंसान की सांसों की डोर सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में है, और पूरा विश्वास है हमें, डॉक्टर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और माँ का ऑपरेशन होगा। बहुत ज्यादा आशावादी हो रही हो बेटा। तुझे पता है, एक बात बताऊं, मैंने ना प्रतिभा के लिए पागल खाने में एक कमरा बुक करा दिया है। तू कहे तो तेरे लिए भी करवा दूं। लगातार हार से तो तू पागल हो ही जाएगी ना। हम एक बात बताएं, हमने भी जेल की काल कोठरी आपके नाम पे बुक कर दी है। इंतजार होगा हमें उस दिन का जब हम आपको सलाखों के पीछे देखेंगे। 48 घंटे तय करेंगे कि प्रतिभा पागल खाने जाती है या फिर मैं जेल में। जरूर, हम भी देखना चाहेंगे समय किसका साथ देता है। पैसे पूरे काम के लिए थे तो काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, अभी तक तो हमारा बक्सा आधा भी नहीं भरा है। एक बार ये बक्सा पूरा भर जाए तो गंगा जी की कसम मजा आ जाए। ये भी बुरा नहीं है, काम चला सकते हैं। ये फ्लावर पॉट से हो जाएगा तुम्हारा क्या? काम चल जाएगा? वो अब देवयानी, इसे रख दे बेटा। हमें पूरा स्वर्ण भवन चाहिए, ये नहीं। सुनो, अगर डॉक्टर का बच्चा अब जिंदा बच गया तो बच्चे तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे? दुष्यंत जी। शांत बेटा। अरे क्या शांत? देख, हमारा मकसद था प्रतिभा का ऑपरेशन ना होने देना, सो वो हो गया। और जब तक ये डॉक्टर ठीक होगा तब तक हमारा काम हो चुका होगा। अब बस देखना यह है कि इस बार जो हमने सोचा है, अगर कल वो हो गया तो मेरी बहन को पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बताएं, कल जो होने वाला है ना, उसके बाद तो राम जी करे कि जो आभा की बच्ची है ना, ये भी पागल खाने चली जाए तो बता रहे हैं बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, अरे बेटा, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी, लेकिन तुम समधन जी को लेके हॉस्पिटल जाने वाली थी ना? जाने वाले थे माँ, पर डॉक्टर का ही एक्सीडेंट हो गया। और माँ, हम जानते हैं ये महज इत्तेफाक नहीं, इसमें मासी का हाथ है। पिताजी, हम मासी के अतीत के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो जो दुष्यंत है वो मासी का भतीजा नहीं, उनका अपना बेटा है। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? बेटा, जहां तक हमें याद पड़ता है, यशोधरा का एक बेटा तो था। अब वो दुष्यंत है या नहीं हम पता लगाते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।